क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और लेसन 6, जिसमें से इस लेसन से संबंधित 2 वीडियोज आप देख चुके हैं, लेकिन दोनों जो वीडियोज थे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके थे, केवल प्रश्नावली 6.1 के लिए ही। अर्थात जो 2 वीडियो आपने अभी तक देखा, पिछले बैक में जाकर के आप फिर से देख सकते हैं, उसमें दोनों प्रश्नावली 6.2 के लिए था, सॉरी 6.1 के लिए था। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.2 कक्षा 12वीं गणित। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और एग्जामिनेशन के लिए तो पूछे नहीं, बहुत यूजफुल है आपके लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए इस प्रश्नावली में हमें और आपको केवल जानना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के विषय में, मतलब वर्धमान और ह्रासमान। ये प्रश्नावली काफ़ी इजी, बिल्कुल आसान सरल सा बात है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। केवल आपको एक चीज़ इसमें जानना होगा कि कब कोई भी फलन वर्धमान होगा मतलब इंक्रीजिंग होगा, और कब कोई भी फलन ह्रासमान होगा मतलब डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान मतलब बढ़ना, और डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान मतलब ह्रास होना, घटना, लॉस होना, समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसे आप चेक करेंगे, सबसे मिडिल पॉइंट वही यही है, और इस टॉपिक को, इस पॉइंट को यदि आपने कैच कर लिया, इस पूरे प्रश्नावली का सॉल्यूशन आपके हाथों में। देखिए कैसे, यदि मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपका f(x) दे दिया है, सबसे पहले इसका अवकलन ज्ञात कीजिएगा। देखिए मान लीजिए कोई आपका फलन मतलब कोई भी वैल्यू आपका y दिया है, इसका अवकलन निकालते हैं x के सापेक्ष, तो क्या होता है dy/dx। लेकिन इस प्रश्नावली में क्वेश्चन जो रहेगा ना, वो केवल y के रूप का नहीं देगा, मेरी बात को आप समझिए, इसमें देगा इसी चीज को f(x) भी लिख सकता है, f(x) के रूप में देगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या अपना कि f' निकाल लेंगे, क्योंकि f' का मतलब क्या, यही वाला dy/dx का मतलब कि x के सापेक्ष y का अवकलन, और f' का भी मतलब वही होता है, अवकलन किए हम, हो गया। x का मान निकालिएगा, यदि f' का मान, पहला चीज ये 0 से बड़ा आया, क्या आया 0 से बड़ा आया, तो इसका मतलब जो फलन है ना आपका f, वह वर्धमान है, क्या है वर्धमान है। और इसी का अपोजिट यदि आपको कहीं ऐसा मिल गया कि f' आपका आ गया 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक आ गया, -0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। देखिए पहले संख्या रेखा आप समझिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। यही आपका संख्या रेखा बन रहा है, यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए, ये आपका संख्या रेखा है, यहाँ होता है 0, इधर -इन्फिनिटिव, इधर +इन्फिनिटिव। 0 के पहले की सारी संख्याएं सारी ऋणात्मक रहेंगी, क्योंकि यहाँ से -1 -2 स्टार्ट होगा, इधर सारा पॉजिटिव 1 2 ऐसे स्टार्ट होगा। तो 0 के पहले मतलब यदि ऋणात्मक आया, अब क्या f' का मान ऋणात्मक आया तो हो जाएगा आपका क्या ह्रासमान, ह्रासमान, बस यही तो है। फिर एक बार और जान लीजिए मिडिल पॉइंट क्या है इसका, कि जो भी आपका फलन f(x) देगा उसका आप निकाल लीजिएगा डिफरेंशिएशन। यदि उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा मतलब उसका वैल्यू +ve आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कि फलन जो है वो वर्धमान है, या उसी को कह सकते हैं निरंतर वर्धमान है। और यदि f' का मान निगेटिव आएगा, माइनस में आ जाएगा, फलन ह्रासमान है। क्या दिक्कत है, बहुत छोटी सी बात है, 2 लाइन की बात है, आप इसको समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 मिलाइए, बहुत छोटे, सारे क्वेश्चन छोटे हैं, आपको केवल f' निकालना है। यदि आप पॉजिटिव आया तो इसका मतलब फलन वर्धमान है, और निगेटिव आया तो फलन ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 1 को मिलाइएगा, बोले सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। मतलब किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए जो फलन f(x) है वह निरंतर वर्धमान है। सिद्ध करना है ना, तो इसका मान यदि प्लस में आ जाएगा तो साबित नहीं हो जाएगा, निकालिए ना। इसलिए डायरेक्टली क्या, चूंकि यहाँ दिया क्या है जी, तो f(x) = 3x + 70 है ना, तो इसलिए f' निकालिएगा। देखिएगा तो 3x है तो प्लस में 1 हो जाएगा, ये अचर पद है तो 0, मतलब केवल क्या आ गया 3 आ गया ना। 3 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, मतलब डायरेक्टली आप चाहें तो 2 चीज़ है, या तो लिख सकते हैं 3 बड़ा है 0 से, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस भी हुआ ना, इसलिए फलन क्या है वर्धमान है, लिख देंगे। इसलिए आर पर फलन क्या है वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, वर्धमान है, ये साबित करना था, आंसर नहीं रहेगा आपका, प्रूव्ड रहेगा। यही प्रोसेस है, मतलब देखिए f(x) > 0 बोलिए, चाहे इसका डायरेक्टली +v लिख दीजिए, हम लोग +v के यूज करेंगे, अच्छा लगेगा आपको।
डायरेक्टली, चूंकि बड़ा लॉन्ग LPT नहीं रहेगा। और माइनस में आ जाए तो हम चाहें तो लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0, या डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस भी, मतलब वैल्यू माइनस में है तो निरंतर हर समान हो जाएगा। फिलहाल ये वर्तमान साबित करना था, प्लस में वैल्यू आ गया, इसका मतलब वर्तमान है, साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2, और ऐसे ही सेम प्रोसेस आपका रहेगा। यहाँ बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी वास्तविक संख्या r के लिए, मैंने किसी भी r पर जो फलन है आपका f(x) e टू द पावर 2x, यह निरंतर वर्धमान है। मतलब इसका भी मान निकाला जाएगा तो क्या आएगा, निरंतर वर्धमान ही आएगा। अब बात आपको समझ में, निरंतर वर्धमान यहाँ भी साबित करना है। तो देखिए ना, सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या कर लेंगे, इसलिए निकाल लेंगे एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। देखिएगा एफ डैश एक्स निकालिएगा, पहले जानिए ई टू द पावर एक्स, ई का पावर कुछ भी रहेगा तो उतना ही सेम टू सेम होता है उसका अवकलन, मतलब ई का पावर एक्स का अवकलन ई का पावर एक्स से रह जाता है, होता है ना। तो ई का पावर 2x का ई का पावर 2x ही रह जाएगा, लेकिन फिर ऊपर वाला का बनाइएगा 2x का तो केवल आ जाएगा 2, मतलब आपका बन गया क्या, 2e का पावर 2x। अब चेक कीजिए प्लस है में आ रहा है इसका मान कि माइनस में आ रहा है। देखिए r का मतलब हुआ ना आपका, इधर मान लीजिए माइनस इन्फिनिटिव रहेगा, इधर प्लस, यहाँ 0 रहेगा ना। इधर r मतलब माइनस का मान रखिए, अच्छा प्लस का मान रखिए। देखिए इसका वैल्यू मतलब पॉजिटिव ही आएगा। जैसे पहले माइनस वाला रख के चेक कीजिए, तो माइनस वाला 0 रखेंगे, इसका पावर 0 से स्टार्ट कीजिए। चलिए, चूँकि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको यही लिखना है प्लस में भी, अब यहाँ आपको दिखाना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन कैसे इसका मान प्लस में आएगा ये बात आपको समझाने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको समझा दे रहा हूँ। लेकिन आपका सॉल्यूशन यही रहेगा, साबित भी हो चुका है। जैसे 0 रखिएगा तो ये देखिए 2, हाँ ई का पावर 0 का 2 में मतलब गुना करेंगे केवल 0 बराबर 2, और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है इसका मतलब 1 होता है। 1 मतलब केवल 2 आया, तो 2 का वैल्यू प्लस में नहीं हुआ, 1 प्लस 2, इसका मतलब प्लस। माइनस वाला भी रखकर चेक कीजिए, तो रखिएगा यहाँ पर, देखिएगा तो 2 ई का पावर 2 गुणे -1 मतलब 2 ई का पावर -2 मतलब 2 बटा नीचे आएंगे तो ई का पावर प्लस में 2 हो जाएगा। नहीं बात समझ में, ये 2 हो गया ऊपर, अब बट्टा में, अब इसका मान कुछ भी रखिए आप, इसका मान होता है 0 पॉइंट कुछ मतलब 1 से कम होता है, ई टू द पावर 10 का मतलब 1 होता है, 10 में कुछ होता है। तो यहाँ कुछ भी आप मान रखिएगा, तो ये तो ऊपर 2 है ना, भले 1 से कम आए चाहे मतलब 2 से कम आए चाहे ज़्यादा है, लेकिन ये तो निगेटिव तो कभी नहीं आएगा। मान लीजिए इसका मान रखते हैं 0 जो भी इसका मान है, अब भाग देंगे प्लस में ही आएगा। और यदि 1 रख लेते हैं तो ई का पावर 2x मतलब प्लस में ही आएगा। मतलब कुछ भी मान रखिए, माइनस में मान रखिए चाहे प्लस में मान रखिए, इसका मान प्लस में ही आएगा। राइट, फिलहाल आपको सॉल्यूशन में यही काम करना है, मैं आपको एक्स्ट्रा में समझाने के लिए बोला हूँ। सॉल्यूशन आपका यही रहेगा, इतना आ गया ना, लिख देंगे। इसलिए r पर जो फलन है वह क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। साबित करना था, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। बस यही सार, देखिए घबराने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इस प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सबका सॉल्यूशन आसान है और इंटरेस्टिंग भी। आप समझ पा रहे हो कितना मज़ा आ रहा होगा आपको इस समय बनाने में, क्योंकि जब क्वेश्चन बनने लगते हैं ना, वो भी काफ़ी आसानी से, तो इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाता है। प्रश्न संख्या आपका 3, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 में साबित करना है तीनों को। यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है f(x) = sin x, तो आपको साबित करना है कि यह जो f(x) = sin x है, यह 0,π/2 पर निरंतर वर्धमान है। आप शॉर्टकट में लिखा हूँ, चूँकि क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा है, आप मिला लीजिएगा। अभी ऐसे मत लिख लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये जो मैं सूचक भी दिया हूँ ये रॉन्ग सूचक है, ऐसे आप सूचित नहीं कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आपका सामने दिखाई दे रहा है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं किया हूँ, इसका सोल्यूशन में आपको इसका जिक्र नहीं रहेगा। तो आपको साबित करना है कि 0,π/2 पर ये जो फलन है निरंतर वर्धमान है, π/2, पर निरंतर ह्रासमान है, और 0,π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। कोई दिक्कत, बारी बारी से करके तीनों प्रश्नों का हल आपके पास भेज रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए और सॉल्यूशन देखते रहिए। 1 का स्टार्ट करने से पहले जो f(x) दिया है उस पर विचार विमर्श कीजिए। यहाँ f(x) = sin x, तो आप निकाल लेंगे f'(x). तो चलिए sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब चलिए पहले पाइए, इसलिए a क्या है आपका 0,π/2 पर
पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस में आ रहा है भी कि माइनस में भी आ रहा है। प्लस में आएगा भी तो निरंतर वर्धमान है और माइनस में आएगा तो निरंतर ह्रासमान है। यहाँ चूँकि मैं आपको डायरेक्टली ऐसा समझना पड़ेगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिएगा, इस पर विचार विमर्श कीजिएगा। 0 से अधिक और π/2 से कम, ऐसे आप समझिएगा। 0 से ज़्यादा मान रखिएगा, π/2 से कम रखिएगा। मैंने इसके बीच वाला मान रखिए ना, इस पर cos x पर। cos x के लिए ना पहला वाला, सब तो cos x के लिए है, लेकिन अंतराल ये है। cos 0 का वैल्यू देखिएगा सबसे पहले। cos देखिए 0 से π/2 के बीच में, मतलब 0 है π/2 का मतलब 90, क्या आता है 30 डिग्री ले सकते हैं हम लोग, 45 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं ना। तो रखिएगा 60 का मतलब π/6, 45 का मतलब π/4, इसका मतलब π/3, कुछ भी रखिए, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। रखिएगा पहले cos π/6 मतलब 30 डिग्री आ गया ना इसके बीच में, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप बोलिए, √3/2। cos 45 का वैल्यू 1/√2। cos 60 का वैल्यू 1/2। मतलब सारा तो प्लस से मिला रहा है, तो ये समझाने के लिए है, लेकिन सॉल्यूशन में मैं केवल यही दिखाऊंगा। मतलब 0, π/2 पर एफ डैश एक्स बराबर क्या, प्लस में भी ना, इसलिए क्या हो जाएगा, हो गया क्या कि 0, π/2 पर फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्या है, वर्धमान है। कितना इंटरेस्टिंग है, वर्धमान है, साबित करना था ना, तो प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या चलेगा, कोई दिक्कत। और इसी में देख लीजिए और भी क्वेश्चंस है। इसका नंबर 2 देख लीजिए, नंबर बी क्या है आपका, तो नंबर बी में है आपका π/2 कमा पाई, चलेगा ना। पर डायरेक्टली समझ लीजिए, पर एफ डैश एक्स बराबर, पता कीजिए प्लस में भी है कि माइनस में भी ई है, प्लस में मान आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, चेक कर सकते हैं हम लोग। π/2 से पाई के बीच में देखिएगा क्या क्या आ जाएगा, π/2 से पाई के बीच में, मतलब 90 से बीच ले करके और 180 के बीच में, दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए ले लीजिए 135, क्योंकि 135 का वैल्यू निकल सकता है, 135 रखिएगा यहाँ पर। cos 135 डिग्री, आप चाहें तो पाई के फॉर्म में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, है ना। ये आपका 135 है ना, 135 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा, ये पहले किस चतुर्थांश में है, दूसरे में है। cos है तो बदलेगा, किस में बदलेगा, साइन में। दूसरा चतुर्थांश में cos माइनस होता है, इसलिए ये माइनस में रहेगा, और ये आपका 45 है तो 45 रहेगा, माइनस साइन 45 का मतलब 1/√2। देखिए ना, माइनस में वैल्यू नहीं आ गया। इनके बीच में मतलब π/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू रखिएगा ना, तो ये जो cos आपका x आया है, इसका मान माइनस से में आएगा, इसलिए डायरेक्टली माइनस भी लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है, ये अंडरस्टैंडिंग है, हो गया ना। तो लिख देंगे, इसलिए क्या π/2 कमा पाई पर फलन निरंतर क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। यह भी साबित हो गया आपका। बस कितने मज़ेदार बातें हैं। एक और लास्ट देख लीजिए, नंबर सी। नंबर सी में आपको साबित करना है कि न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, और अंतराल क्या है आपके पास, तो अंतराल है आपका, मिला लीजिए ये वाला 0, π लिखिएगा 0, π 0, π पर एफ एक्स का मान, यहाँ देखिए 0, π 0, π देखिएगा। पहला वाला जो था वो कहाँ था, तो पहला वाला था 0 से π/2 तक, है ना। दूसरा वाला कहाँ से, π/2 से पाई तक है, π/2 से पाई तक। ये तीनों को एक में मिलाइए ना, क्या दिक्कत है, मतलब तो वही ना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ए था, मतलब 0 से π/2 तक था, और क्वेश्चन जो 2b है वो π/2 से पाई तक है, और क्वेश्चन नंबर सी में ये नहीं है, केवल 0 से पाई तक है। आया बात समझ में, तो 0 से पाई तक के बीचों में π/2 आ जाएगा, तो π/2 मतलब ये 0 है, 1 है, आधा तो बट गया। इसके इधर वाला वैल्यू प्लस आया है, पहले ही दिखा चुका हूँ मैं, और इसके इधर वाला वैल्यू माइनस आया है। देखिए यही चीज़ है,
यही ए और बी का मतलब इसके ये वाला ए के लिए है, ये वाला बी के लिए है। इसको हटा दीजिएगा तो ये पूरा मिला करके सी के लिए है। तो दोनों के बीच में ना ये है, इधर माइनस आ रहा, प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है। इसका मतलब प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी इसका मान आ रहा है। तो न तो वर्धमान है, नहीं ह्रासमान है। नहीं समझे आप? क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लिख देंगे 0, पाई पर का मान प्लस भी भी है। ऐसे लिख दीजिए ना, डायरेक्ट थोड़ा और अच्छा लिखना है तो पर के लिए कर दीजिए। के लिए पहला क्या है 0,π/2 पर f' बराबर प्लस में भी है ना जी, तथा ऊपर यही करेंगे तथा π/2 दूसरा वाला बी वाले के लिए π/2 से इतना के लिए माइनस भी, इसलिए ना तो वर्तमान है और नहीं ह्रासमान है। लिख लीजिए तथा क्या उसके बाद से π/2 पाई पर f' बराबर माइनस में भी चलेगा ना। इसलिए कुल मिलाइएगा शुरू से अंत तक रहे तो 0,π पर फलन न तो वर्धमान है और नहीं ह्रासमान है। प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। यही सब क्वेश्चंस हैं। अब हमको लगता है फंडामेंटल आप समझ चुके हैं। मेरी मानसिकता है, आई होप डेट कि आप पूरी फंडामेंटल को आप समझ चुके हैं। तो आगे का क्वेश्चन भी आप सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। 4 का सोल्यूशन अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है। वो इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तीनों क्वेश्चन सेम प्रोसेस पे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को यदि आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे 6 तक, मतलब इस पार्ट में हम लोग 6 तक ही क्वेश्चन बनाने वाले हैं, क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। ये पार्ट समझिए कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पूरी तरह से अपने अट्रैक्शन को लगाते हुए, पूरी तरह से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हुए इसके सॉल्यूशन को जानिए। बोल क्या रहा है? कह रहा अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x के लिए प्रदत्त फलन a निरंतर वर्धमान है, b निरंतर ह्रासमान है। मतलब इसको यदि मैं सिंपल में आपके भाषा में बदलने का प्रयास करूं तो आपको बदलने के बाद इस प्रकार से समझा सकता हूं कि f(x) बराबर 2x² माइनस 3x दिया है। आपको ज्ञात करना है अंतराल जिसमें कि ये पहला निरंतर वर्धमान हो और दूसरा निरंतर ह्रासमान हो। बस क्लियर? इसको एकदम लाइन बाय लाइन आप समझते चलिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, इसका डैश निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लेंगे? इसलिए f' मतलब अवकलन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अवकलन कीजिएगा। यहाँ देखिएगा 2x² का अवकलन केवल 2x होगा, आप जानते हैं, माइनस 3x का केवल 3 होगा, x का 1 हो जाता है, कैंसिल। कंप्लीट कीजिए। मतलब आपका बन गया यहाँ पर 2 दूना 4x और माइनस में 3। अंतराल ज्ञात करना होगा ना, तो निरंतर वर्धमान चाहे निरंतर ह्रासमान के लिए f' को 0 कीजिएगा। समझ लीजिए, सीख लीजिए अभी, क्योंकि आगे बहुत आपका आप सपोर्ट करने वाला है ये टॉपिक और ये टर्म्स, ये कंसेप्ट, ये जो भी समझिए आप। तो वर्धमान या निरंतर ह्रासमान या निरंतर वर्धमान के लिए आपको ज्ञात करना होगा अंतराल ना, तो f' बराबर 0 कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के लिए f' बराबर 0, x का मान निकलेगा। उसके बाद की बात बाद में समझाते हैं। लिखेंगे कि अब निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के लिए निरंतर वर्धमान, ये लाइन याद कर लीजिए, बार बार आपके यूज में आने वाला है। वर्धमान या ह्रासमान के लिए देख लीजिए, समझ लीजिए, ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा? f' x इज इक्वल टू 0। f' का मान निकाल चुके हैं। या 4x माइनस 3 बराबर में 0, इसलिए x का मान निकालिए ना, 3 इधर माइनस उधर प्लस में और 4 गुना में इधर आके भाग में आ गया। हो गया ना। अब क्या कीजिए ना, आप यहाँ बना लीजिए एक संख्या रेखा। क्या बना लेंगे? संख्या रेखा। इधर माइनस में इन्फिनिटिव, इधर प्लस में इन्फिनिटिव, प्लस को नहीं लिखते हैं, केवल इन्फिनिटिव चलेगा। और बीच में आ गया क्या आपका? ये 3/2
4। कहीं भी ये 3/4 आएगा तो माइनस और प्लस के इसके बीच में ना आएगा। दो अंतराल बन गया आपका, एक माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक, एक 3/4 से इन्फिनिटी तक। तो इसी दोनों में एक कोई वर्तमान होगा, एक कोई ह्रासमान होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ x बराबर 3/4 वास्तविक संख्या रेखा को दो भागों इतना इतना तथा इतना इतना में विभाजित करता है। इसलिए अब ए भी देख लेंगे किस में वर्तमान है किस में ह्रासमान है, आया ना। लिख लेंगे कि यहाँ क्या है, x बराबर 3/4 वास्तविक, मिला लीजिएगा, संख्या रेखा को दो वर्गों, दो अंतरालों कर लीजिए। दो अंतरालों कौन कौन ऊपर लिखेंगे, पहला माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक और दूसरा 3/4 से इन्फिनिटी तक ऊपर। दो अंतरालों कौन कौन, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तथा क्या 3/4 से इन्फिनिटी में बांटता है या बांटती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आया। अब इसी अंतराल में कोई एक वर्तमान है कोई एक ह्रासमान है, आपको पता कर लेना है कौन वर्तमान है कौन ह्रासमान है, आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। और ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का भी आंसर आप निकालेंगे। पहला देखिए, पहला में ए क्या निकालना था, निरंतर वर्तमान। इसमें चेक कीजिए किस पर निरंतर वर्तमान है, चेक कीजिए, तो इस पर निरंतर वर्तमान होगा। अभी चेक करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। क्या लिखूंगा, 3/4 इन्फिनिटी पर फलन निरंतर वर्धमान है, ये पहला आंसर हो गया। पहला पूछ रहा था कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिस पर फलन वर्धमान है, आंसर हो गया। अब निकाल दिखाता हूँ आपको कैसे। क्या है आपका, यही ना आपका, ये यहीं पर चेक कर लीजिए, यहीं पर 4x - 3, इन दोनों के बीच में मान लीजिए कुछ भी आप मान रखिए ना, यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू प्लस में ही आएगा। जैसे 3/4 का मतलब ये 1 से कम है, क्योंकि 4/4 होता तो 1 होता। इसका मतलब 1 इसके बीच में है, 2 इसके बीच में है, 3 इसके बीच में है, 4 इसके बीच में है, 5 इसके बीच में है, अनंत तक इसके बीच में है। तो आप मान लीजिए 1 रखिए ना, 1 रखेंगे तो 1, 4 1 में 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में नहीं हो गया। 2 रखिएगा, 2 चौके 8, और 8 में से 3 घटेगा तो जो भी आए प्लस में आ रहा है। 9 भी रखें, 9 बचे 45, 3 घटे मतलब प्लस में आ रहा है, कोई भी मान हो नहीं गया। और इसी प्रकार से इसमें रखिए ना, इसमें इसके पहले आइएगा, ये देखिए ये ना आपका 1 से कम है लेकिन 0 से अधिक है। इसमें भाग देकर चेक कीजिए ना, ये दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 आया 7, ये इतना आया ना। इसका मतलब ये 0 के बाद आएगा और 1 के पहले आएगा। तो 0 रख के चेक कीजिएगा, 0 रखिएगा, 0 रखिए तो 0 रखेंगे तो 0 का 4 गुणा करेंगे 0, और 0 में से 3 जाएगा -3, माइनस में मान आया तो ये दूसरा वाला को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके पहले आइए ना आप, अब -1 -2 -3 -4 -5 आएगा ना, -1 रखिएगा, -4 1 में 4, अब -4 -3 -7 कुछ भी रखिए माइनस में मान आएगा। नहीं समझे बात को आप, बस डेट सिंपल। क्या लिख देंगे नंबर बी में, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर फलन निरंतर ह्रासमान है, ये भी आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा बदलना चाहें तो कुछ और भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, डिपेंड योरसेल्फ, कि चूंकि 3,4, इन्फिनिटी पर f' बराबर में प्लस में भी जोड़ सकते हैं, जो मैंने अभी दिखाया था मैं आपको। आप चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में हम लोग ऐसे ही किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर बी को यहाँ से जोड़ ले सकते हैं, क्या कि माइनस इन्फिनिटी 3/4 पर f' = -v, है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ जोड़ लीजिए, इसलिए इतना बराबर इतना, यहाँ भी इसलिए कर लीजिए। आ रहा बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही करेंगे, कुछ आपका फलन दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, x का निकाल कर संख्या रेखा को कितना भागों में बांट रहा है उसको देख लेंगे, उसी में कौन वर्तमान है कौन ह्रासमान है। आप जैसे यहाँ पर चुने मान रख के, वैसे आप वहाँ भी मान चुन लेंगे, बस।
क्वेश्चन नंबर 5 और 4 के जैसा है। यहाँ आपका दे दिया है fx इज इक्वल टू 2x किया क्यों माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। यहाँ भी आपको यहाँ अंतराल ज्ञात करना है। ए में है निरंतर वर्धमान के लिए और बी में है निरंतर ह्रासमान के लिए। क्या दिक्कत है? आगे ना यस आगे दिखाते हैं। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले जो यहाँ दिया है उसको लिख लिया हम लोग, नहीं दिया है ये लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानिए इसका निकालिए और डिफरेंशिएट, इसलिए आपका f डैश x हो जाएगा क्या, अगर पहले मतलब 2 इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस केवल 36 और प्लस में 0, मतलब क्या आ गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस माइनस में 36। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के लिए 0 करेंगे ना, लिखेंगे निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 या f डैश x का मान बोलिए 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर में 0, 6 कौन कर लीजिए इसमें से, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ना बराबर में 0 या केवल इतना का मान निकाल लीजिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर में 0, फर्स्ट इंटू लास्ट करके और x का मान इसमें से आपको निकालना है। अब बात समझ में? चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3x माइनस 6 बराबर, देखिए ना क्या दिक्कत है, x स्क्वायर माइनस 6 और 2x में से 3x घटाइएगा तो माइनस में x बचेगा। चलिए आइए कॉमन कीजिए, इसमें से x क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन करेंगे, इससे x प्लस 2 बराबर में आपका 0 या कॉमन करेंगे x प्लस 2 तो इनटू में यहाँ x बच जाएगा माइनस में यहाँ 3 बच जाएगा बराबर में 0। अब यही को निकाल देंगे, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे इतना बराबर 0 करेंगे, मतलब x माइनस 2 बराबर 0 x प्लस 2 बराबर या x बराबर जाएगा माइनस 2, इधर आइएगा x माइनस 3 बराबर में 0, इसलिए x बराबर में क्या जाएगा 3, इसलिए x बराबर क्या आ गया माइनस 2 का मान 3। आइए यहाँ तक का प्रोसेस आप समझ चुके हैं। अब आपको पता करना है कि किस पर वर्धमान है किस पर ह्रासमान है। तो एक संख्या रेखा बनाइए ना, संख्या रेखा ये आपका माइनस में इंफिनिटिव प्लस में, ये प्लस में इंफिनिटिव, यहाँ माइनस 2 यहाँ 3, क्या समझे आप, और माइनस 2 पहले रहेगा ना, तो यहाँ पर अंतराल आपका क्या बन रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक, उसके बाद माइनस 2 से 3 तक, उसके बाद 3 से इंफिनिटी तक। तो लिखेंगे कि x बराबर x यहाँ 2 तथा सॉरी यहाँ माइनस 2 तथा 3 वास्तविक संख्या रेखा को 3 भागों इतना 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 में बांटता है, ठीक है ना। इतना लिखेंगे कि यहाँ -2 का मतलब -2 और 3 वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या रेखा को मिला लीजिएगा, वास्तविक संख्या रेखा को 3 अंतरालों में बांटता है। अंतरालों कितना माइनस से माइनस 2 का मतलब -2 से 3 -2 से 3 और 3 का तथा 3 का मान इंफिनिटी में बांटते हैं अच्छा विभाजित करते हैं। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आप मान रख के चेक कीजिएगा, इसलिए पहला अंतराल क्या है माइनस इंफिनिटी का -2 में f डैश x का मान निकालिएगा ना, आएगा प्लस में भी, अभी निकाल कर आपको दिखाऊंगा क्योंकि आपको तो बनाना समझ चेक करना पड़ेगा। जब आपको भी आदत पड़ जाएगी ना तो डायरेक्टली आप समझ लेंगे, चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कमा दूसरा वाला क्या है -2 का 3
में fx एफ डैश एक्स, ये आएगा माइनस में भी। तो लास्ट आपका क्या बचा? 3 का इन्फिनिटिव में ये देखिए आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फिर से प्लस में भी। अब बना करके दिखा रहा हूँ कैसे। इसमें से कोई मान रखिए, माइनस इनटू से -2 के बीच में कोई भी मान रखिए ना, इधर -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 कुछ भी आएगा ना, रख के चेक कीजिए, देखिए प्लस में आपका मान आएगा। रखिए तो यही है ना। मान लीजिए -2 को पहले -3 रख लेंगे, -2 3 3 का 9 होगा ना प्लस में, 9 से 54 हुआ। यहाँ माइनस में क्या है 3 ना, तो 6 3 18 माइनस प्लस में 18, प्लस में 18 और माइनस में 36 घटा के चेक कीजिए ना। ये तो खुद ही माइनस में 18 हो रहा है, माइनस 18 घटेगा फिर 36 बच रहा है ना। ये आपका प्लस में वैल्यू बना के आप चेक कीजिए। इससे माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी मान रखिएगा ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू प्लस में ही आएगा। एम आई राइट? यस। नो प्रॉब्लम, कोई डाउट ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। इन दोनों के बीच में रख के चेक कीजिए, -2 से केवल 3 के बीच में। तो -2 से देखिए ना, -2 से बाद -1 0 -1 0 1 2 ये ना बनाएगा। तो ये इसके बाद में -1 0 1 2 4 बना रहा है ना। ये चारों में से कोई भी मान रखिए, देखिए इसका मान माइनस में आएगा, ये माइनस में भी आएगा। जैसे मान लीजिए कितना करते हैं हम लोग 0 तो कोई 0 तो 6 0 तो गुणा करेंगे 0 0 -36 तो माइनस में ही आ गया। ये करा के चेक कीजिए ना, ये क्या आएगा 6 में 6 कट जाएगा, माइनस में 12 -36 बचेगा। ये -36 देगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, -36 ये भी माइनस यस, अब माइनस आ जाएगा। और केवल प्लस में रखेंगे तब तो कंफर्म है कि प्लस में भी आएगा ही आएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया। चलिए पहला आंसर आपको निकालना क्या था, निरंतर वर्तमान के लिए लिख देंगे कितना पर जी, ये वाला और ये वाला ये ना, मतलब -3 माइनस इन्फिनिटी का -2 और दूसरा क्या है 3 का मान इन्फिनिटी में क्या है, तो फलन निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है। ये पहला आंसर है, आप मिला सकते हैं। बी में देखिए ह्रासमान के लिए केवल दूसरे नंबर वाला -2 का मान 3 में निरंतर में चाहे पर कुछ भी लिखिए, दिक्कत नहीं उससे। फलन निरंतर ह्रासमान है। आंसर आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही था। क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 4 और 5 के जैसे ही आता है, तो फिर से उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिलहाल मैं बना कर दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे इसका प्रश्न संख्या 6 और इस पार्ट का सबसे लंबा क्वेश्चन और सबसे लास्ट भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग बनाने वाले भी हैं, इसलिए वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सोल्यूशन कुछ लंबा जाएगा। यहाँ भी आपको अंतराल ही ज्ञात करने हैं फलनों का, जिसमें पहला आपका है ए बी सी डी ई करके आपके 5 क्वेश्चन हैं। बारी बारी से सबके लिए अंतराल हमको ज्ञात करना है। चलिए पहला हम देखते हैं हम लोग डायरेक्टली x² + 2x + 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर रहेगा और इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। चलिए ए बनाइए सबसे पहले, क्या दिया है, तो यहाँ हम लोग चूँकि सोल्यूशन बना लीजिए थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा। ये fx = x² + 2x + 5, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। f' निकालिएगा f', इसलिए क्या हो जाएगा f' बराबर में क्या आ जाएगा आपका x² का 2x और +2x का केवल 2, इसका +5 का 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं डायरेक्टली। अब वर्धमान या ह्रासमान के लिए इसको 0 करेंगे, क्या लिखेंगे, वर्धमान या ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा आपका f' x = 0, या आप वैल्यू इसका बोल देंगे 2x + 2 = 0, या x का मान निकालिए ना, ये माइनस में 2 अपॉन में जाकर 2 मतलब हो जाएगा -1। ये आपकी बनी संख्या रेखा है ना, ये -1 आ गया x का मान, इधर -∞, इधर
प्लस में इन्फिनेटिव। देखिए किस पर वर्तमान है, किस पर ह्रासमान है, नो टेंशन। लिखिएगा, पहले लिखेंगे कि x बराबर -1 वास्तविक संख्या रेखा को इतना और इतना में बांटता है। लिखना तो पड़ेगा ना। लिखेंगे कि यहाँ x बराबर -1 वास्तविक संख्या रेखा को क्या है, माइनस इन्फिनेटिव का मान दो अंतरालों लिख देते हैं। 2 अंतरालों, कितना अंतरालों, पहला माइनस इन्फिनेटिव का -1 तथा -1 का इन्फिनेटिव में विभाजित करता है, चाहे बांटता है। इसलिए देखिएगा माइनस इन्फिनेटिव का माइनस इतना में f डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा -ve, अभी समझाऊंगा। तथा ये दूसरा क्या है जी, -1 का मान इन्फिनेटिव में f डैश एक्स इज इक्वल टू +ve। देखिए कैसे, -1 से पहले, -1 के पहले और माइनस इन्फिनेटिव के बाद, -1 के पहले -2 -3 -4 कुछ भी रखिए ना, -2 रखिए ना, -2 रखेंगे हम लोग यहाँ पर ना, -2 रखेंगे तो माइनस ये 2 दूना 4 लेके -4, -4 + 2 मतलब -2, ये माइनस मान नहीं आ गया। -3 रखिएगा, 3 दूना 6, -6 आप प्लस में 2 मतलब -4, इन माइनस मान नहीं आ गया। अब प्लस में रखे, देखिए इसके बाद मान लीजिए 0 आता है ना, 0 रखिएगा तो 0 आएगा। 1 रखिएगा, 2 1 में 2 और 2 2 4 नहीं आ गया। 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 2 8 मतलब प्लस में आ रहा है, मतलब इसके लिए माइनस में मान आ रहा है, इसके लिए वैल्यू आ रहा है प्लस में। तो इस पर क्या है आपका ह्रासमान है, इस पर वर्धमान है। लेकिन आपके आंसर को समझाने के लिए, मतलब आपके बुक के आंसर को मिलाने के लिए, ये -1 से पहले जब मान आएगा ना, चूंकि ऐसे आंसर दिया है, डायरेक्टली इतना दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इन्फिनेटिव का -1 पर निरंतर ह्रासमान क्या, और उसके बाद से निरंतर वर्धमान, आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका आंसर ऐसे दिया है कि इसके पहले यदि आएगा, मतलब वही चीज़, मतलब वही हुआ तो निरंतर ह्रासमान, इसके बाद आएगा तो निरंतर वर्धमान। मतलब x का मान जब -1 से छोटा आएगा, x इज लेस देन -1 पर निरंतर ह्रासमान तथा जब x का मान इसके बाद वाला रखेंगे, मतलब नीचे वाला रखेंगे, मतलब x इज ग्रेटर देन रखेंगे -1 पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर कंप्लीट। पर यहाँ फलन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो यहाँ फलन लिख, पर फलन निरंतर ह्रासमान और इतना पर निरंतर वर्धमान आएगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका बी नंबर, इसका अब बी सॉल्यूशन समान। आप चाहें तो खुद से पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं, फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर इसका बी कर रहा हूँ, बी और इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, तो यहाँ बोलेंगे क्या है मान आपका कि f(x) इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x, कोई दिक्कत नहीं है। इस ये आपका 2x², f डैश x का मान निकालेंगे, क्या होगा आपका, ये तो 0, हाँ, माइनस में 6 क्योंकि x का मतलब 1 हो जाएगा, और माइनस में 2 गुणे x² का 2x मतलब आ गया माइनस में 6 माइनस में 4x, कोई दिक्कत नहीं है। वर्धमान या ह्रासमान के लिए इसको 0 करेंगे, लिख देंगे कि वर्धमान या निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के लिए, चाहे वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू इतना बराबर 0। मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं अब, क्योंकि आप समझते हैं केवल मुझको कम समय में पूरा करना है। -4x इज इक्वल टू उधर माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। x का मान निकालेंगे, 6/-4 कटा देंगे, -3/2 आ गया ना। बनाइएगा यहाँ पर बना लीजिएगा, ये इन्फिनेटिव, ये प्लस इन्फिनेटिव, बीच में माइनस इतना/2 हो गया ना। 2 अंतराल कौन कौन सा बना,
माइनस इन्फिनेटिव से -3/2 तक और -3/2 से इन्फिनेटिव तक, यही ना। डायरेक्टली लिखेंगे, थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं यहाँ। आप चाहें तो पहले प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ 2 अंतराल इतना और इतना है, समझ रहे हैं ना, चूँकि कम लिखना पड़ेगा हमको। आइए लिखेंगे, चूँकि नहीं, यहाँ दो अंतराल कितना कितना -इन्फिनेटिव टू 3/2 तथा -3/2 का इन्फिनेटिव है, इसलिए चेक कर लीजिए। इसलिए -इन्फिनेटिव का -3/2 पर f' बराबर, और यहाँ क्या हो जाएगा -3/2 का इन्फिनेटिव पर f' इक्वल टू, चेक कर लीजिए किस पर प्लस में आ रहा है मान, किस पर माइनस में मान आ रहा है। अब देखिए केवल कंपेयर कर लेते हैं, किस में प्लस है किस में माइनस। ये एक 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और माइनस में मतलब इसके पहले वाला, इधर आता है माइनस में 1 0 आता है ना, इधर आएगा आपका क्या, इधर आपका आ जाएगा डायरेक्टली -2 -3 -4 -5 -6। तो माइनस में कुछ भी मान रखिए ना, चेक कीजिएगा। माइनस मान लीजिए इसके पहले -2 ही रखते हैं, -2 रखेंगे तो चेक कीजिए यहाँ पर माइनस में +4 दूना 8, 8 में से 6 हो जाएगा प्लस में 2, मतलब प्लस में मान आ रहा है। -3 रखिए, 4 हैं 12, लेकिन प्लस में, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, और 6 में से 12 में 6 हो गया, बने प्लस में 6। इसमें रखेंगे ना तो वैल्यू आ रहा है आपका क्या, इसमें वैल्यू रखना क्या आ रहा है आपका, कुछ भी रखने पर आपका आ रहा है सीधे कि +VE आ रहा है ना। इसमें मान रख के चेक कीजिए। इसके बाद आता है -1, 1.5 के बाद -1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए ना, मान लीजिए कि -1 रखते हैं, -1 रख के चेक कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 4 में से 6 हो जाएगा -2। 10 रखिए ना, 10 चौके 40 माइनस में, तो -40 -6 -46, मतलब माइनस में मान आएगा। इधर कुछ भी रखिएगा तो माइनस में मान आएगा। तो ये है आपका ह्रासमान के लिए और ये है प्लस में मान वर्धमान के लिए। तो आंसर को मिलाने के लिए, चूंकि आंसर इस रूप का नहीं दिया है, माने x का मान जब ऐसे होगा, ऐसे का मतलब कौन सी, इससे अधिक है इन्फिनिटी की तरफ, माने ये बड़ा है किससे, -3/2 से बड़ा है ना जी, पर निरंतर ह्रासमान ठीक है ना, तथा इसमें देखिए -3/2 से कम आ रहा है, कमे की तरफ है ना, मतलब x का मान जब कम आएगा -3/2 पर, तब कम आ रहा है मतलब प्लस में भी है, माने निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। आंसर आप मिला सकते हैं, निरंतर वर्धमान है चाहे निरंतर वर्धमान, कोई दिक्कत नहीं है आंसर आपका। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर सी को ऑब्जर्व करेंगे, सेम प्रोसेस है। आप f(x) = दे दिया है आपका 2x³ -9x² -12x और प्लस में आपका 1, यहाँ मिला भी सकते हैं नंबर सी से, जो कि सेम टू सेम मैंने लिख दिया है। तो f(x) का वैल्यू दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू f'(x), तो f'(x) = हो जाएगा, यहाँ 3 पहले आ जाएगा, मतलब 3 दूना 6 x² के माइनस में तो माइनस रहेगा, और प्लस में 2 पहले आएगा, 9 दूना 18 x, माइनस में केवल 12 बचेगा और अचर पद का 0 हो जाएगा। तो f'(x) का यहाँ वैल्यू आपको आ गया, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो वर्धमान या ह्रासमान होने के लिए हम लोग f'(x) के वैल्यू को 0 करते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में ही समझ चुके हैं। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए हो जाएगा आपका f'(x) = 0, या वैल्यू रखिए f'(x) का वैल्यू यहाँ आपको पुट करना है, और इक्वल टू में सरल सी बात है, आपको केवल 0 कर देना है। -6x² -18x -12, थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे चूँकि टाइम को देखते हुए, 6 को कॉमन कर लेंगे तो x² और प्लस में 3x और प्लस में 2 = 0। -6 को हम लोग राइट भेजेंगे, 0 हो जाएगा, मतलब x² + 3x + 2 = 0। फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़ेंगे, x² + 2x + x + 2 = 0। अब दोनों में x पहले कॉमन कर लेंगे तो x + 2 बचेगा, उसके बाद प्लस केवल 1 कॉमन कर लेंगे, x + 2 बचेगा। चलिए x + 2 को हम लोग कर लेते हैं कॉमन, तो बाकी आपका रिमाइंडर बचता है x + 1 = 0। अब बारी बारी से आप 0 करेंगे तो ये प्लस रहेगा आपका, तो बारी बारी से 0 करेंगे पहले, तो x = आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा x = -2। इस प्रकार से x के 2 वैल्यू आपको प्राप्त हो गए, -1 और -2। सबसे पहले आप वास्तविक संख्या रेखा पर इसको डिनोट करेंगे, -∞ +∞
-1, ये उसके पहले रहेगा -2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो x के दो वैल्यू आए हैं -1 और -2, ये वास्तविक संख्या रेखा को 3 वर्गों में बांट रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि मतलब x = -1, -2 पर 3 जो आपके अंतराल हैं, ये 3 अंतराल क्या क्या हैं, -∞, -2, -2, -1 और -1, ये 3 अंतराल आपके बन रहे हैं। अब केवल आपको करना होगा, मतलब ये है, अब केवल आपको करना होगा ना, ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस किस पर प्लस हो रहा है और किस किस पर माइनस हो रहा है, मतलब किस में वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है और किस में वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो चेक करते हैं। मतलब पहला क्या रहेगा आपका -∞, -2 पर f' x = उसके बाद से क्या रहेगा आपका, तो -2, -1 पर f' x = -2, -1 पर f' x = और एक और आपका बच रहा है -1, हाँ जी बिल्कुल, -1, ∞ पर f' x = अब क्या आपका आ रहा है, यहाँ देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, यहीं से आपका डिसाइड होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये -2 है, तो -2 के पहले -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, -5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए कि आप यहाँ -3 ही रख रहे हैं, कुछ भी आप रख कर चेक कीजिए, तो -3 रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -भी, आप रख के मिला भी सकते हैं। जहाँ f' का मान हम निकाले हैं -6x² -18x -12, इसमें x की जगह पर -3 रखिए, देखिए वैल्यू आपका माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस आएगा और फिर से यहाँ रख कर चेक कीजिए, माइनस में आपका वैल्यू आएगा। इस प्रकार से देखिए कि पहला और लास्ट में माइनस में वैल्यू आ रहा है, जबकि सेकेंड वाले पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है। तो इस प्रकार से पहला क्या कह रहा है कि हर्षमान के लिए, वर्तमान के लिए पहले सोचिए, -2 से अधिक लेकिन -1 से कम, तब आपका वैल्यू प्लस आएगा। मतलब x का वैल्यू रहेगा -2 से अधिक और -1 से कम, तब मतलब x का वैल्यू इज ग्रेटर देन रहेगा -2 इज लेस देन = -1 पर जो f है, फलन है, वह निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, मिला लीजिएगा आप। तथा फर्स्ट वाला देखिएगा -2 से कम, ये कर रहा, और सेकेंड वाला बोल रहा है कि -1 से अधिक, -1 से अधिक और इन्फिनिटिव तक। तो इसका मतलब कि x का मान जब -2 से कम रहेगा या फिर x का मान -1 से अधिक रहेगा, मतलब x इज ग्रेटर देन -1 पर जो फलन है वह निरंतर होगा आपका हर्षमान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आपने सी कंप्लीट किया, जिसमें वर्धमान और हर्षमान चुनना था कि किन किन अंतरालों पर वर्धमान हो रहा है और किन किन अंतरालों पर जो आपका फलन है वो सिचुएट हो रहा है हर्षमान के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा सी। अब केवल नंबर इसका डी, सेकेंड लास्ट, यहाँ है f(x) = मिला लीजिएगा, यहाँ पर f(x) का वैल्यू आपको दिया है f(x) = 6 - 9x - x², ठीक है ना। यहाँ भी वर्तमान हर्षमान आपको ज्ञात करना है। आइए बनाते हैं इसको। इसलिए क्या हो जाएगा, f' का मान निकालिएगा आप, क्या निकलेगा, 6 का अचर पद है 0, 9 गुणे ये अचर पद है, केवल x का मान होगा -2x, मतलब क्या आ गया, -9 - 2x हुआ ना। वर्तमान या हर्षमान के लिए इसको 0 करेंगे, वर्तमान या हर्षमान के लिए इसको 0 करेंगे ना, लिखेंगे क्या कि निरंतर, लिखिए वर्तमान या हर्षमान के लिए, वर्तमान या हर्षमान के लिए मिला लीजिएगा आप। वर्तमान या हर्षमान के लिए क्या रिजल्ट आपके सामने आया, तो होता है कि f' x = 0, मान बोलिए f' का मतलब 9 - 2x बराबर में 0, या -2x का मान निकालिएगा, प्लस में हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस में है तो, या x का मान निकालिएगा 9/-2, -2 है ना, ऊपर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका संख्या रेखा बना, -∞ प्लस इन्फिनिटी, बीच में है क्या, -9/2 लिख देंगे। इसलिए x बराबर माइनस इतना, वास्तविक संख्या रेखा को पूरा लिख लेते हैं हम लोग इस बार। वास्तविक संख्या रेखा को 2 अंतराल ना, 2 अंतरालों इतना से इतना तक, मतलब को 2 अंतरालों कौन कौन है, -∞ -9/2, -∞ से -9/2 तथा -9/2 से
इन्फिनिटिव में बांटता है चाहे विभाजित करता है, बांटता है, इसलिए मान निकाल लीजिए। इसलिए पहला माइनस इन्फिनिटिव का मान -9/2 पर चाहे में एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा मान, तथा दूसरा आपका क्या है कि -9/2 का मान इन्फिनिटिव पर एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा आपका मान, रख के चेक कीजिए किस में प्लस हो रहा है किस में माइनस। ये 4.5 हुआ, 9/2 का मतलब 4.5, -4.5 के पहले -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, तो कुछ भी रखिए ना, -5 मान लीजिए रख लेते हैं, -5 रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +10 और माइनस में 9, -9 है ना, मतलब खाली 1, -6 रखिएगा तो 6 दूना 12 होगा ना, +12, अरे माइनस में 6 रखेंगे +12 और -9 का मतलब 3, मतलब प्लस में मान आ रहा ना, कुछ भी रखने पर ये क्या आएगा प्लस में भी ई, इसमें रखिए माइनस में, 4.5 के बाद माइनस में 4.5 के बाद क्या आएगा -3 -2 -5 -3 -2 1 0 -1 सॉरी 1 2 3 4 5 ही ना आएगा इन्फिनिटिव तक, इसका मतलब हुआ माइनस में है था ना, है इसके बाद वह कौन सी आ सकता है इधर -4 आ सकता है, -3 आ सकता है, ऐसे करके चाहे 1 2 3 4 5 आ सकता है, मान लीजिए 5 रखते हैं, इसके बाद 5 रख के चेक कीजिए, चाहे -4 रख के चेक कीजिए, 5 रखिएगा, 5 दूना 10 -10 और -9 -19, 0 रखेंगे तो 0 तो -9, -1 रखेंगे -+2 में से 9 जाएगा -7, मतलब कुछ भी रख रहे हैं तो मान क्या आ रहा है -b आ रहा है। इसलिए जब x का मान -2 9/2 से छोटा है मतलब कम रहेगा तब फलन निरंतर वर्धमान, और जब इससे बड़ा है इन्फिनिटिव की तरफ तब फलन निरंतर ह्रासमान होगा ना, लिख लेंगे। इसलिए x जब का मान जब छोटा है -9/2 पर फलन निरंतर वर्धमान है, वर्धमान, तथा जब x का मान क्या आ रहा है इससे बड़ा हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है -9/2 से, तो पर फलन निरंतर ह्रासमान है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आया। अब केवल एक बचा हुआ है लास्ट इसका, मतलब ई। आइए उसको भी बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। लास्ट देखिए क्या है, यहाँ u × v वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ आपका वैल्यू दिया आप मिला सकते हैं आप, f(x) = x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब, नो प्रॉब्लम्स। आइए बताते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे बन रहा है आपका। यहाँ पर इसलिए जब आप मान निकालते हो f' का क्या बनेगा u × v पर, पहले u को छोड़ करके v का निकालेंगे, अब फिर v को अगेन v को छोड़ करके u का निकालेंगे। पहले u को छोड़िए, इसको छोड़िए, मतलब x + 1 को छोड़ x + 1 का होल क्यूब को छोड़ करके इसका निकालेंगे आप, तो क्या होगा 3 पहले आ जाएगा, 3 और x - 3 का होल स्क्वायर। इन वाले फॉर्मूले पर आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा ना। अंदर में x - 3 का कीजिएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए। प्लस अब इसको छोड़ देंगे, x - 3 को आप छोड़ देते हैं, बनाते हैं इसका x + 1 का होल क्यूब का, तो 3 और इंटू में x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के लिए इसको 0 करेंगे, इसको एक बार और आप हल कर सकते हैं। इसको पहले मतलब 3 पहले आ जाएगा, x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल स्क्वायर होगा ना, और प्लस में ये x - 3 पहले कर लीजिए, ये आपका सॉरी क्यू है ना, ये क्यू है, मिला सकते हैं आप, देखिए ना, इसको छोड़े हैं x - 3 का होल क्यूब छोड़े हैं, इसका निकाले हैं, तो ये आएगा आपका, और इंटू में x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए = यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन कर लीजिए। इसमें आपका है x + 1 का होल क्यूब, और इधर है x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाला कॉमन होगा, मतलब x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। x - 3 का होल स्क्वायर है और यहाँ x - 3 का होल क्यूब है, मतलब स्क्वायर वाला कॉमन होगा, x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। अंदर क्या बच गया, यहाँ से आइए
3 कमन है, ये पूरा कमन है, ये क्यू है मतलब स्क्वायर कमन है, एक बचेगा केवल x प्लस 1 प्लस ये प्लस 3 कमन है, ये स्क्वायर केवल कमन है, स्क्वायर कमन है ना, एक केवल बचा है आपका x प्लस 3, ठीक है ना। ये जितना बचा है टोटल स्क्वायर आपका कम यहाँ पर x माइनस 3 सॉरी x माइनस 3, और ये जो आपका x माइनस 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये पहले ही कमन हो चुका है, हो गया ना। थोड़ा सा इसको और हल कर लीजिए, इसको ये क्या बन गया आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू इसको एक में कर लेते हैं, ये कोष्ट हटा लीजिए, x और x ये 2x होगा ना 2x और ये माइनस में 2, 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया। यहाँ तक आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के लिए यू कैन अंडरस्टैंड इन वेरी इजी लैंग्वेज लेट हम लोग लेते हैं क्या कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब नीचे जो हम लोग लास्ट आपका टर्म्स हमारा प्राप्त हुआ है, हम गेट किए हैं, उसको हम लोग 0 रख देंगे, x का मान निकालेंगे, फाइनली ओनली गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, मतलब क्या आ जाएगा, वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान या ह्रासमान मिला लीजिएगा, ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, या जो नीचे वाला वैल्यू निकाले हैं ना वही एफ डैश एक्स का वैल्यू है ना, तो उतना बराबर 0 कर देंगे, जो नीचे लास्ट आपका आया है पूरा टर्म से 0 कर देंगे। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझिए, पहले इसको ले जा करके 0 करेंगे, 3 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिवीजन होकर 0 हो जाएगा ना, केवल इतना बराबर 0, पहला कितना आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, केवल इसको छोड़ लेते हैं, शेष को उधर भेजते जाएंगे, डिवाइड होकर सारा 0 हो जाएगा। वही मान लीजिए मैंने यदि इसको हम लोग होल्ड करते हैं, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट उधर करते हैं, तो इतना बराबर 0, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर केवल इसको होल्ड करते हैं, बाकी सबको भेजते हैं फिर से 0, मतलब 2x माइनस 2 बराबर भी 0। यहाँ हल कर लीजिए, x आप प्लस 1 बराबर, ये स्क्वायर उधर रूट कर दीजिए, 0 का रूट मतलब 0 ही ना हुआ, या x बराबर आपका वैल्यू क्या आ गया -1, यहाँ ये उधर जाके रूट करेंगे, मतलब अपोजिट, ये लेफ्ट है, राइट जाकर के अंडर रूट 0 होगा, मतलब 0 हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या x का वैल्यू आ जाएगा केवल 3। आया समझ में? यहाँ आइएगा, ये 2x इज इक्वल टू प्लस में 2 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू 2/2 का मतलब कटा देंगे केवल 1। इस प्रकार से आप संख्या रेखा यहाँ बनाते हो, तो इधर माइनस में इन्फिनिटिव, इधर प्लस में इन्फिनिटिव, यहाँ क्या रहा है, पहले सबसे पहले -1 है ना, -1, उसके बाद से यहाँ 1, उसके बाद से 3, क्या दिक्कत है आपको, देखिए ना, -1, उसके बाद इसके बाद ही आपका +1 आपको गेट होगा, उसके बाद आपको +3 गेट होगा, ये बन गया आपका अंतराल। अंतराल आपके बन गए, इसलिए लिख देंगे कि x बराबर -1, -1, 1, 3 है ना, पर अंतराल मतलब पर 4 अंतराल ना बन रहा है जी, 1 2 3 4, मतलब 4 अंतराल, इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना और इतना से इतना है। लिख लेंगे ना हम लोग, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे क्या, इसलिए x बराबर -1, 1 तथा 3 पर 4 अंतराल, 4 अंतराल क्या क्या है, माइनस इन्फिनिटिव कमा -1 कमा, फिर -1 से 1 तक, -1 कमा +1 कमा 1 से 3, 1 कमा 3 तथा क्या है आपका 3 कमा इन्फिनिटिव है। आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपको केवल चूज कर लेना है किस में वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, किस में वैल्यू निगेटिव आएगा, तो निकाल के चेक कीजिए। पहला क्या आएगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटिव कमा -1 पर चाहे में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके बाद हम समझा के आपको बताएंगे कितना कितना कौन प्लस आ रहा है कौन माइनस आ रहा है। दूसरा क्या होगा, -1 कमा 1 पर एफ डैश एक्स बराबर, अभी बताऊंगा प्लस में किस में पॉजिटिव आ रहा है किस में निगेटिव आ रहा है, 1 कमा 3 पर एफ डैश एक्स
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तथा लास्ट आपका क्या बच गया 3 कमा इन्फिनेटिव पर एफ डैश एक्स इज इक्वल। अब मान रख के दिखाते हैं आपको, माइनस इन्फिनेटिव से -1 के बीच, -1 के पहले क्या आएगा -2 -3 -4 यही आएगा। मान लीजिए -4 रखते हैं, -2 ही रखते हैं। देखिए मान प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, यही ना मान है इसका, एफ डैश एक्स यही ना है। -2 रखिए, थोड़ा समझिए, -2 रखेंगे तो क्या आएगा -2, समझे ना, -2 ये आपका 3 गुणे -2 रखेंगे तो -2 में से 1 जाएगा -1, स्क्वायर करेंगे मतलब केवल प्लस में 1। अब बात समझ में, फिर ये मल्टीप्लाई ही है, गुणा ही है, -1 और -3 -4 सॉरी -2 रख रहे हैं ना जी हम लोग, सॉरी, तो -2 और -3 -5 स्क्वायर करेंगे 5 और 25 होगा ना, गुणे -2 तो -2 दूना 4 माइनस में, -2 और -4 और -2 माइनस में 6 बनाइएगा, 25 से 75 और 75 छक्का जो भी आए यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस, लास्ट में माइनस नहीं आ रहा है। दूसरा रह के चेक लीजिए, ये वाला 0 आएगा इसके बीच में, अरे -1 से +1 के बीच में केवल 0 ही बच रहा है, 0 रखिएगा, ये 0 का इसका मतलब 0 गुणे खाली 1 बचेगा, 3 का में 3, यहाँ केवल क्या आएगा 3 प्लस 0 मतलब छोड़ दीजिए, खाली 3 3 का 9 आ गया ना, अब प्लस यहाँ रखिएगा, देखिएगा क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं ना हम लोग, 0 मतलब कैंसिल, खाली -2 सॉरी गुणे में सब गुणा है जी, -2 गुणा कीजिएगा ना, खाली माइनस है तो माइनस ही में आएगा मान, मतलब इन दोनों में माइनस आपका मान आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस भी, यहाँ भी माइनस भी, इसमें रखिएगा 1 से 3 के बीच में जैसे 2 आता है 2 रखिए ना, अरे ये तो प्लस में आएगा कन्फर्म है, केवल यही ना फंसा रहा है, प्लस माइनस क्लियर कर रहा है, 2 रखिएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, गुणा करेंगे मतलब पॉजिटिव आ गया, मतलब ये आपका प्लस में मान आएगा, ये भी मान रख के आप चेक कीजिएगा प्लस में आएगा। इसका मतलब इन दोनों पर फलन निरंतर ह्रासमान है और इन दोनों पर फलन निरंतर वर्धमान है, लिख लेंगे। इसलिए -इन्फिनेटिव का -1 तथा क्या है आपका -1 का 1 पर फलन निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है, ठीक है ना। जबकि क्या क्या बच रहा है आपका 1,3 तथा 3 इन्फिनेटिव पर फलन निरंतर वर्धमान है। ये आपका आंसर हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग कंप्लीट किए और इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कुल 6 हम लोग क्वेश्चन किए, लेकिन वीडियो कुछ लंबा हुआ, आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चंस थे और तरीका भले सेम था लेकिन बनाना तो सबको पड़ा ना, सबको हम लोग बनाए, इसलिए वीडियो लंबा गया। बट आई होप डैट कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से 100% कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आप वीडियो को समझे होंगे, ये आपसे उम्मीद है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे तक।